हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह सुबह हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और सुबह सुबह आ गए हैं बादल। तो चारों तरफ से बादल छाए हुए हैं और लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। एकदम से चारों तरफ से अंधेरा छा गया था। तो काफ़ी समय भी हो गया था, लमसम 6:30 बज गए थे सुबह के, और हम नहा चुके हैं। और आज दिन था शुक्रवार का, तो बाल भी मैंने धुले हैं। तो मैंने कहा चलो बाल भी धुल लेते हैं। और नहा तो वैसे सुबह सुबह रोज़ ही लेते हैं, लेकिन एकदम से बादल छा गए थे और फिर काफ़ी देरी तक बादल छाए हुए थे, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। थोड़ी सी बस बूंदाबांदी हो गई थी और बादल खुल गए थे एकदम से। फिर धूप भी निकल आई थी लमसम 12 बजे के टाइम। तो इतने टाइम तो बहुत तेज़ बादल आए थे कि आज बहुत तेज़ बारिश होगी और पूरा दिन बारिश होगी, लेकिन फिर बादल चले गए थे, खुल गए थे, एकदम से साफ मौसम हो गया था। और इधर हम नहा कर आ गए हैं। तो मैंने कहा चलो आप सभी को भी थोड़ा सा दिखा देते हैं आज का मौसम। तो अब की 2-3 दिन हो गए हैं तब से सुबह का मौसम ऐसा ही हो जाता है। सुबह सुबह बादल आ जाते हैं और थोड़ा सा है ना कि सुबह का मौसम अच्छा हो जाता है। जब बादल छा जाते हैं, हवा चलने लगती है, तो ठंडा मौसम हो जाता है। और इधर चाय हमारी बन चुकी है। उसके बाद में हम बनाने लगे हैं सब्जी। तो सब्जी को छौंक देते हैं। और आज हम सब्जी में बनाएंगे तुरई की सब्जी। तो तुरई को छील काट लिया है और हल्दी मिर्चा भी लेकर आ गए हैं, सभी चीज़ें लेकर आ गए थे और सब्जी को मैंने छौंक दिया है। तो तुरई की सब्ज़ी जैसे हम रोज़ ही बनाते हैं उसी तरीके से आज भी मैंने बनाई है। और थोड़ा सा पानी डाल दिया है, तो बनने देते हैं। उसके बाद में रोटियां सेकेंगे और थोड़े से हम चावल भी बनाएंगे। और कढ़ाई में ही चावल हम बना लेंगे, क्योंकि जो कढ़ाई है वो तो जल ही जाती है, तो कुकर नहीं जलाएंगे। तो सिर्फ कढ़ाई ही हमारी जलेगी। तो मैंने सोचा चलो कढ़ाई में ही चावल भी बना लेते हैं और थोड़े से ही चावल बनाएंगे, ज़्यादा चावल नहीं बनाएंगे। और आरोही चली गई हैं स्कूल। तो मैंने आरोही के लिए पराठे बना दिए थे 2, क्योंकि आरोही के लिए पराठे बना देते हैं तो आरोही चली जाती हैं स्कूल। और आरोही का स्कूल है ना कि 7:30 बजे का है, तो 7:30 के पहले ही आरोही निकल जाती हैं बच्चों के साथ में। और इधर हमारी तुरई की सब्ज़ी बन गई है, तो तुरई को परोस लेते हैं। और अमिया भी मैंने डाल दी थी, कच्ची वाली जो कि बाज़ार से आई थी, तो वो भी मैंने डाल दी हैं, क्योंकि तुरई की सब्ज़ी में अमिया बहुत ही अच्छी लगती है। एकदम से तुरई की सब्ज़ी भी खट्टी खट्टी हो जाती है। और चूल्हा जला लेते हैं। अब है ना कि चावल भी इसी में बना लेंगे। तो छौंक कर हम चावल बनाएंगे। और वैसे भी कुकर में भी वैसे बन जाते हैं, लेकिन कढ़ाई में जब भी हम बनाते हैं तो छौंक कर ही बनाते हैं, तो अच्छे लगते हैं चावल बने हुए कढ़ाई के, एकदम से सोंधे सोंधे से लगते हैं। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो कढ़ाई में ही चावल भी बना लेते हैं। और वैसे भी बहुत सारे काम हो जाते हैं और बर्तन भी जल जाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो कढ़ाई में ही क्यों ना बना लेते हैं। और कढ़ाई में भी अच्छे से चावल बन जाते हैं। और इधर हमारी ननद जी है ना कि आटा माड़ रही हैं, तो यहीं पर माड़ रही हैं, तो हम भी यहीं पर थे। मैंने कहा चलो बंदरों को भी देखते जाएंगे। तो हमारी ननद जी ने जल्दी जल्दी से आटा माड़ दिया था और तब तक हमारे चावल भी फिर बन गए थे जल्दी से ही। इतना टाइम नहीं लगता है कढ़ाई में भी चावल बनने में, लेकिन जैसे है ना कि कुकर में थोड़ा सा कम ही टाइम लगता है। और कुकर जो है ना कि चूल्हे पर इतने अच्छे से नहीं बन पाता है। और ये वाला जो चूल्हा है हमारा थोड़ा सा भी अच्छे से नहीं बन पाया है। कढ़ाई जो है ना कि हिल रही है। मैंने अभी मिट्टी नहीं इसमें लगा पाई है, और मिट्टी इस वजह से मैंने नहीं लगाई है क्योंकि दूसरा चूल्हा हम बनाने वाले हैं। तो मैंने कहा चलो जब तक काम इस पर चलता है तब तक चलाते हैं, उसके बाद में हम दूसरा चूल्हा बना लेंगे, वही यहाँ पर अच्छे से सेट करके रख लेंगे। और कई दोस्तों ने हमारे कमेंट भी किया है कि आप वैसा वाला चूल्हा बनाओ जैसा आपने पुरानी रसोई में बनाया था, एकदम से दीवार के सेट करके रखो। तो वैसा वाला ही हम चूल्हा बनाएंगे। और अभी हमारे चावल बन रहे हैं, तो इधर का मैंने कहा आप सभी को मौसम दिखा देते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है और छत पर से है ना कि एकदम से हरा भरा सारी हरियाली आ जाती है। तो गांव के किनारे किनारे बहुत ही हरियाली है। तो यहीं पर जो है ना कि हमारा घर है एकदम से गांव के किनारे ही है, खेतों की तरफ। और इधर जो घर हैं वो भी कच्चे वाले घर हैं, इतने पक्के घर भी नहीं बने हैं। और इधर जो है ना कि एकदम से हवा भी बहुत ही ठंडी ठंडी आती है। तो मैंने कहा थोड़ा सा इधर का मौसम आप सभी को दिखा देते हैं। और बादल अभी भी थोड़े थोड़े छाए हुए हैं, एकदम से साफ मौसम नहीं हुआ है। और छत पर से हम आ गए थे इधर हम पीछे वाले घर में। तो ये यहाँ के बिस्तर भी मैंने कहा समेट कर रख देते हैं। और यहाँ पर जो है ना कि
बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई है। तो एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि यहाँ पर थोड़ा सा छिड़काव दे दिया करो पानी का, उसके बाद में झाड़ू लगाया करो तो धूल नहीं उड़ेगी। तो सही कहा दीदी, लेकिन जब भी हम झाड़ू लगाते हैं तो कभी कभी तो हमको ध्यान रहता है, कभी कभी नहीं रह जाता है, तो बस ऐसे ही जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा देते हैं और बहुत ज़्यादा धूल उड़ने लगती है। तो जब ध्यान हमको रहता है तब तो हम पानी का छिड़काव थोड़ा सा यहाँ पर दे देते हैं, उसके बाद में ही झाड़ू लगाते हैं। और अंदर का मैंने झाड़ू लगा दिया है और इधर बाहर भी थोड़ा सा झाड़ू लगा देते हैं। वैसे तो बुआ सुबह के टाइम यहाँ पर पूरे में झाड़ू लगाती हैं, सिर्फ अंदर का ही छूट जाता है क्योंकि बिस्तर पड़े रहते हैं तो हम लग जाते हैं घर के कामों में, तो बिस्तर हमारे यहीं पर पड़े रहते हैं तो हमको ध्यान ही फिर नहीं रह जाता है काम के आगे। वैसे अगर थोड़ा सा हम काम बंद कर दें उसके बाद में जो है ना कि बिस्तर हटा दें तो अच्छा रहेगा, लेकिन कभी कभी ध्यान नहीं रहता है तो बिस्तर हमारे पड़े रहते हैं, फिर हम बाद में ही हटाते हैं। तो खाना आना हमारा बन गया था, उसके बाद में घर के सारे काम भी हो गए हैं। और नहा तो मैंने सुबह ही लिया था, लेकिन है ना कि साड़ी जो है ना कि हमारी थोड़ी सी भीग गई थी। आरब ने थोड़ी सी है ना कि सूसू कर दी थी, तो इसी वजह से मैंने साड़ी निकाल दी है और जहाँ पर सूसू की थी उसको मैंने थोड़ा सा धुल दिया है। वैसे बच्चे तो सूसू करते ही रहते हैं क्योंकि कभी कभी गोद में लो तो ज़्यादातर बच्चे हैं ना कि गोद में ही सूसू करते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने यह भी कमेंट किया था, तो वो बोल रही थी कि आपका जो बेटा है आरब, वो पास का दूध पीता है माँ का या है ना कि बोतल का पीता है। तो बोतल का वो नहीं पीता है, वैसे 2-3 दिन उसने बोतल का दूध पिया है क्योंकि जो हमारी देवरानी जी हैं थोड़ा सा परेशान हो गई थी, तो इसी वजह से बोतल का दूध पिलाया था। उसके बाद से तुरंत से ही माँ का ही दूध पीता है। तो हमारे यहाँ जो है ना कि ज़्यादातर बच्चे जो है ना कि माँ का दूध ही पीते हैं, और अब अगर बोतल उसको पिलाते हैं तो वो नहीं पीता है, बहुत ज़्यादा उल्टी भी करता है और वैसे भी उल्टी करता है, दूध बहुत ज़्यादा उलट रहा है। और दवाई भी ली है फिर भी दूध है ना कि पलट देता है तुरंत से ही, जैसा दूध पीता है वैसा ही निकाल देता है। तो बड़ी दिक्कत हो रही है इन दिनों में क्योंकि आरब भी थोड़ा सा दूध उलट देते हैं। और दूध तो जो है ना कि पास का ही पीते हैं, ज़्यादातर पास का ही पीते हैं, ऊपर का बिल्कुल भी नहीं पिलाते हैं। थोड़ा सा ही पिलाया था 2-3 दिन के लिए ऊपर का, बाकी का अब तो पास का ही दूध पीते हैं। और इधर हमारे सारे काम हो गए थे, खाना ना बन गया है, चौका बर्तन भी हो चुका है और आरोही भी आ गई हैं स्कूल से। उसके बाद में हम यहाँ पर बनाने लगे हैं जो दीवार में डिज़ाइन। तो बहुत सारे दोस्तों ने हमारे कमेंट किया है कि आप जो है ना कि यहाँ पर भी डिज़ाइन बनाओ, चूने से डिज़ाइन बनाओ। और हम भी सोच रहे थे कि यहाँ पर हम डिज़ाइन बनाएंगे चूने से, तो जो है ना कि हमारी रसोई का लुक और भी अच्छा लगेगा। तो वही आज हम बनाने के लिए बैठ गए हैं। तो लमसम टाइम होगा 12:30 या 1 बजे का टाइम होगा। तो वैसे क्लियर नहीं टाइम पता है, लेकिन जैसे जैसे ही हम काम से फ्री हुए थे वैसे ही हम यहाँ पर छत पर आ गए थे। तो मैंने कहा यहाँ पर भी डिज़ाइन बना देते हैं। और आरोही अभी खेल में लगी हुई हैं तो वो नीचे हैं। आरोही को हम बताकर नहीं आए थे, जब आरोही जान गई थी तब तुरंत से ही छत पर आ गई थी क्योंकि आरोही बहुत ज़्यादा शैतानियाँ यहाँ पर दे रही थी। और डिज़ाइन ज़्यादा कुछ तो हम नहीं बनाएंगे, बस सिंपल सी ही डिज़ाइन बनाएंगे, जैसी हमको आ रही है वैसी ही बना देंगे, बस कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगली बार हम अच्छे से बनाएंगे क्योंकि इस बार बस ऐसे ही बना रहे हैं। और यहाँ जो दीवार जो मैंने ये बनाई है ये भी अच्छे से अभी चिकनी नहीं हुई है, एकदम से चिकनी चिकनी नहीं हुई है क्योंकि 2 बार ही मैंने यहाँ पर अभी पुताई कर पाई है। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर थोड़ी सी डिज़ाइन बना देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा यहाँ पर हमारी रसोई में, और भी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। तो वही हम बनाने में लगे हुए हैं। तो कुछ इस तरीके की डिज़ाइन हम बनाएंगे। तो ये मैंने 2 कलर के यहाँ पर गोले बना रहे हैं और थोड़ी सी नीचे साइड में डिज़ाइन बनाएंगे। और थोड़ा सा जो है ना कि नक्शा मैंने बना लिया है पेंसिल से। और यहाँ पर ये एक फूल भी मैंने बनाया है गुलाब का, तो वो भी हम उस पर भी कलर करेंगे। लेकिन जो हमारा ये कलर है नीला, जो नीला कलर, वो अच्छे से कलर नहीं है। और जो रेड कलर है वो थोड़ा सा अच्छा है, खिल रहा है एकदम से, लेकिन नीला वाला कलर खिल नहीं रहा है। तो ये जो चूना है वो गीला वाला चूना है, तो इसी वजह से जो मिट्टी पर है ना कि अच्छे से नहीं खिला है। तो अगली बार जब भी हम बनाएंगे तब हम वो वाला चूना लाएंगे, सूखा वाला चूना, तो उससे अच्छे से दीवार पर खिल जाता है। और ये वाला चूना अच्छे से नहीं खिल रहा है। तो फिर मैंने कहा चलो बना देते हैं ऐसे ही। हम चूना भी घोर चुके थे और कलर भी डाल चुके थे, तो फिर मैंने कहा चलो लगा देते हैं। और जो रेड कलर है, लाल वाला कलर, वो अच्छे लग रहा है, एकदम से खिल रहा है और कलर भी अच्छा बन गया है हमारा। इसमें मैंने जो
रंग की एक पुड़िया आती है, पुड़िया वाला रंग खुला भी आता है और पैकेट में बंद भी आता है, वही वाला मैंने इसमें डाला है। तो ऐसे करके मैंने कहा चलो बना लेते हैं कलर को। वैसे हमारे पास और कोई कलर नहीं है और थोड़ा सा मैंने इसमें गेरू मिलाया है तो अच्छे से कलर खिल रहा है। तो यहाँ पर बना देते हैं डिज़ाइन। और ऐसी ही डिज़ाइन मैंने पहले जो हमारी पुरानी वाली रसोई थी उसमें भी मैंने कई बार बनाई थी, तो वही वाली डिज़ाइन हम बना रहे हैं। और वैसे कुछ नई डिज़ाइन मैंने नहीं सोच रखी थी, वैसे सोच ली होती पहले से तो अच्छे से बन जाती, क्योंकि कोई भी हम काम करें पहले से ही हमको सोचना चाहिए कि हमको क्या करना है, कैसे करना है और कितने टाइम करना है। तो काम जो है ना कि हमारा अच्छे से होता है, और जब बिना सोचे समझे करो तो इतने अच्छे से काम नहीं हो पाता है। तो जैसा पहले से आता होगा वैसा ही हम बनाएंगे। तो वैसी वाली ही डिज़ाइन हमने बना दी है यहाँ पर ऊपर साइड में। और यहाँ पर मैंने बनाया है ये फूल गुलाब का, क्योंकि फूल हमको गुलाब का बहुत ही अच्छे से बनाना आता है, लेकिन थोड़ा बहुत हम भूल गए हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है हमको ड्राइंग छोड़े हुए, तब से मैंने ड्राइंग नहीं बनाई है। पहले तो बहुत ही अच्छे से हम ड्राइंग बना लेते थे। और आरोही आज बहुत ज़्यादा जिद भी हमसे कर रही थी, जब आई थी यहाँ पर तब बोल रही थी कि मम्मा यहाँ पर है ना कि एक गुड़िया बनाओ, तो हमसे फिर वो गुड़िया बनी ही नहीं थी, तो इसी वजह से मैंने नहीं बनाई थी। और अगली बार हम कोशिश करेंगे कि आरोही जो बोल रही है वो हम बनाकर यहाँ पर आरोही को दिखा दें, क्योंकि एक बार आरोही ने बोला था कि मम्मा मोर बनाओ, तब मैंने मोर भी यहाँ पर बनाया था रसोई में, जो हमारी पुरानी वाली रसोई थी। तो यहाँ पर भी हम बनाएंगे, लेकिन अगली बार हम अच्छे से पहले से ही बनाकर देख लेंगे, तो बन जाएगी तब हम बना देंगे। तो काफ़ी टाइम हो चुका है, लमसम 7 साल तो हमारी शादी के ही हो चुके हैं। उसके पहले ही हमने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। तो पहले तो हम बहुत ही अच्छे से ड्राइंग बना लेते थे, लेकिन अब इतने अच्छे से नहीं आती है, क्योंकि जब कोई काम हमसे छूट जाता है तब इतने अच्छे से हम नहीं उसको कर पाते हैं। फिर भी मैंने कोशिश की है बनाने की, जो ये गुलाब का फूल है। तो ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से मैंने फिर नीले कलर से है ना कि जो लाइन है, जो जिस तरह जैसी मैंने ये कली बनाई थी वैसे ही उसी के ऊपर दोहरा दिया था, तो अच्छे से समझ में आ रहा था। और काला रंग भी नहीं था हमारे पास, तो मैंने नीले रंग से ही इस पर दोबारा से जो फूल हमारा पता चले उस दोबारा से दोहरा दिया था। तो पहले इसको हम कलर कर लेते हैं, उसके बाद में ही ऊपर से हम दोहराएंगे। और वैसे डिज़ाइन तो बहुत ही अच्छी बन गई थी, जब पूरी डिज़ाइन बनी थी दीवार पर तो बहुत ही अच्छे से खिलकर आई थी। और आप सभी भी बताना कि जो मैंने ये रसोई में डिज़ाइन बनाई है ये कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। और वैसे तो हम थोड़ी बहुत तो अच्छी लग रही है, लेकिन इतने अच्छी नहीं लग रही है जितनी अच्छी मैंने, वैसे अगर सोच लेते पहले से तो थोड़ी सी अच्छी और भी बन जाती। और इधर आ गई हैं आरोही। तो आरोही की अब बस शैतानियाँ शुरू हो गई हैं, क्योंकि आरोही भी ये बोल रही थी कि मम्मा हम भी यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो वही आरोही भी बनाने में लगी हैं, देख रही हैं कि क्या हमको मिल जाए, कलर मिल जाए, और ये कहना कि फुरेरी मिल जाए, उससे हम कलर बस करने लगें। तो इन्होंने चूल्हे में बहुत सारी डिज़ाइन बनाई थी यहाँ पर बैठ कर ही। और थोड़ी सी आज जो है ना कि दीवार की भी मैंने पुताई कर दी है। तो यहाँ पर जो दीवार है वो थोड़ी सी काली काली हो गई थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर भी थोड़ी सी पुताई कर देते हैं। जो पक्की वाली दीवार हमारी बनी है तो एक जैसी ही लगेगी दीवार हमारी। और वैसे भी जब यहाँ पर धुआं, जब ये पीछे से लपट निकलती है तो काली पड़ जाएगी दीवार, तब हमको पुताई करनी ही पड़ेगी। तो मैंने कहा अभी से ही शुरू कर देते हैं, तो अच्छे से चिकनी भी दीवार हो जाएगी और पुताई भी हम कर देंगे। और इधर आरोही भी बनाने में लगी हैं, आप सभी देख ही सकते हैं कि किस तरीके से आरोही बना रही हैं। तो सारे बूंदे के रख दिए हैं गोल गोल से चूल्हे के ऊपर किनारे किनारे। और दोबारा से भी फिर बहुत सारी चीज़ें आरोही ने भी बनाई थी चूल्हे पर। तो आरोही भी एक कोशिश कर रही है बनाने की कि हम भी मम्मा की तरह ही बनाएं। और इधर अभी हमारा जो है ना कि गुलाब का फूल ही बन रहा है। और इधर साइड में जो थोड़ी सी जगह छूटी है वहाँ पर भी हम कुछ बनाएंगे, वो भी आप सभी को दिखाएंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो इधर बस जल्दी जल्दी से पहले बना लेते हैं, और तब तक खाना बनाने का भी टाइम हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था इसको बनाने में। तो वैसे तो ये लग रहा है कि जल्दी से ही बन गया है, लेकिन हमको काफ़ी टाइम लग गया था इसको बनाने में, क्योंकि कोई भी काम करो उसमें टाइम तो लग ही जाता है। तो इसमें भी बहुत सारा टाइम लग गया था।
तो यहाँ पर अभी हम बना ही रहे हैं। और इधर आरोही भी कलर जो है ना कि हमसे छीनने की कोशिश कर रही है कि मम्मा कलर मिल जाए हमको तो हम भी डिजाइन कुछ बना दें। तो वही आरोही बार बार हमारे पास ही आ रही हैं तो हमको भी कलर मिल जाए। बैठकर आरोही यहीं पर डिजाइन बनाना चाहती हैं हमारे जैसी जहाँ पर हम बना रहे हैं। तो वही आरोही इधर से उधर टहल रही हैं। और यहाँ पर वैसे गर्मी नहीं लग रही है इतने टाइम, क्योंकि हवा चल रही है तो बहुत ही अच्छी हवा लग रही है। तो गर्मी नहीं लग रही है तो मैंने कहा चलो बना ही देते हैं। वैसे अगर देर में बनाएंगे फिर ज़्यादा टाइम और भी लग जाएगा, यहाँ पर अंधेरा भी लगने लगेगा। और इतने टाइम अभी यहाँ पर अंधेरा भी नहीं लग रहा है तो अच्छे से हमारी डिज़ाइन भी बन जाएगी और जल्दी से बन जाएगी। और यहाँ पर ये भी मैंने पुरानी वाली रसोई में बनाया था कुछ इस तरीके से, जो इसको चौकोर टाइप में। तो ये वाला भी मैंने यहाँ पर बना दिया है। तो कुछ वैसा ही लुक मैंने दिया है यहाँ पर भी रसोई में जैसा कि हमारी पुरानी वाली रसोई में था, क्योंकि वो वाली रसोई हमें बहुत ही अच्छी लग रही थी और सभी हमारे दोस्तों को भी बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन वो रसोई ख़राब होने की वजह से ही खसा दी, लेकिन वो वाली रसोई हमारी बहुत ही अच्छी थी और बहुत ज़्यादा खाना बनाने में भी वहाँ पर आराम था। लेकिन पानी आनी भर जाता था तो इसी वजह से दिक्कत हो जाती थी। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि जो आपकी रसोई बनी है वहाँ पर पहले आपकी जो रसोई थी वो अंदर साइड में दरवाज़ा था और इस बार आपने बाहर की साइड में दरवाज़ा लगाया है। तो जी दीदी जी, क्योंकि और भी हमारे यहाँ जो हमारे परिवार के हैं उन लोगों के जो मकान बने हैं उसी हिसाब से मैंने भी दरवाज़ा लगाया है, क्योंकि उन लोगों का जो दरवाज़ा लगा है बाहर की साइड में ही लगा है। तो उसी की लेविन में ही मैंने भी दरवाज़ा लगाया है। वैसे जो रसोई पुरानी रसोई बनी थी तो इसी वजह से अंदर की साइड में दरवाज़ा था। और जब हमने दोबारा से पक्का जैसे है ना कि कमरा बनवाया है, रूम बनवाया है, तो उसी हिसाब से बनवाया है जिस लेविन में और सभी लोगों के मकान बने हैं। तो इसी वजह से आपको लग रहा है कि बाहर की साइड में गेट लगवाया है। हाँ, वो भी आप सभी को दिखाएंगे किसी दिन, बाहर से दिखाएंगे कि किस तरह से वहाँ पर मकान बने हुए हैं। और जो हमारे परिवार के लोग हैं वो है ना कि ज़्यादातर वीडियो में आना पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो इसी वजह से हम किसी को भी ब्लॉग में नहीं लाते हैं। और वैसे परिवार तो हमारा काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे लोग रहते हैं। एक दरवाज़ा लगा है, उसके अंदर बहुत सारे घर बने हुए हैं, जो कि बाहर से भी रास्ता है और पीछे के लिए भी रास्ता है। तो दोनों तरफ से रास्ता भी है और बहुत सारे लोगों के घर बने हैं, जो भी हमारे परिवार के हैं सभी लोगों के घर बने हैं। तो काफ़ी बड़ा परिवार है। और इधर उसके बाद में हम बनाने लगे हैं बरोसी में डिज़ाइन। तो थोड़ी सी मैंने कहा चलो बरोसी में भी डिज़ाइन बना देते हैं। और ये वही वाला पटना है जो ढक्कन मैंने बनाया था दूध गड़बे का। तो दूध गड़बा तो हमारा फूट गया है, लेकिन जो हमारा ढक्कन है ये अच्छा है, ये बिल्कुल भी नहीं फूटा है। और इसमें जो मैंने मिट्टी लगाई थी वो भी पक्की वाली मिट्टी लगाई थी, तो इसी वजह से ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मजबूत है। तो थोड़ा सा मैंने कहा इसमें भी डिज़ाइन बना देते हैं। और पड़ोसी भी मैंने यहीं पर सेट कर ली है, क्योंकि जो चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर रखनी है। और अभी एक दूध गड़बा भी यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं हमारी उसमें रख जाएँ, जो भी मसाले वसाले हैं। तो बंदर इतनी जल्दी से नहीं उगार पाएंगे। जो हमारा दूध गड़बा है उसका ढक्कन ढक देंगे तो इतनी जल्दी से नहीं उगार पाएंगे, लेकिन वो हमारा फूट गया है। जब दोबारा से बुआ बनाए तब वह यहाँ पर रखेंगी। अब जो है ना कि हमारी भैंस भी बच्चा देने वाली है, तो नया मेहमान आने वाला है, तो उसके बाद में ही बुआ बनाएंगी दूध गड़बा। और इधर हमारी जो है ना कि रसोई की डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई है। और थोड़ा सा चूना बच गया था, वो मैंने किनारे किनारे लगा दिया है नीचे की साइड में। तो आप सभी बताना कि हमारी रसोई कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या नहीं। तो दीवार में डिज़ाइन बनाई है वो कैसी लग रही है। और अब पूरे में मैंने डिज़ाइन जो भी बनानी थी तो वो बन गई है, तो इतनी ही बनाएंगे। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।